वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है और आई एम श्योर कि ये रीडिंग आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है। तो ईश्वर अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं या यूनिवर्स का आपके जीवन में चल रही परिस्थितियों को लेकर क्या संदेश है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो गाइज़, ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग होगी। सबसे पहले मैं इस रीडिंग में बात करूँगी आपकी लव लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की सिचुएशंस हैं और कौन सी गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से जो आपको सुननी चाहिए और उसको आपको फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे करियर के ऊपर आऊँगी, फिर देखते हैं लास्ट में जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट या चैनल्ड मैसेज निकलता है। तो गाइज़, ये जो रीडिंग है ये पिक ए कार्ड रीडिंग रहेगी। स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो पाइल 1 आप सिलेक्ट कर लो। एन से जेड के बीच में है तो पाइल 2 आपका है। और आपकी कन्विंस के लिए मैं क्या करूँगी कि टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। दोनों में से कोई भी आप फाइल सिलेक्ट करके डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पे पहुंच जाना और अपनी रीडिंग वहां से स्टार्ट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, यानी कि ए से एम के बीच में अगर आपके नाम का पहला अक्षर है, सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है कि आपके जीवन में आपने बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर लाइफ में स्ट्रगल किया हो सकता है, चाहे वो इमोशनल बात हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो लव से रिलेटेड कि आप लोगों को बहुत प्यार देते हो, बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हो, जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हो, लेकिन सामने वाले लोग जो हैं आपका अक्सर फ़ायदा उठाते हैं और आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशन या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, ठहराव चाहिए था, किसी तरह का आपको बैलेंस चाहिए था, तो वो मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जीवन में आने वाले 10 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप कुछ भी एक्शन लेना चाह रहे हो, चाहे लव से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड या किसी को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक लंबा साइकिल या एक लंबा दौर आपके जीवन में कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फेट का कार्ड आया है। आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में जो दुख लिखे थे, जिस तरह का स्ट्रगल लिखा था प्यार को लेकर, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, कोई आपको शादी करने के बाद भी वैसा प्यार नहीं दे रहा जो आप चाह रहे हो, वैसा लॉयल्टी नहीं दे रहा, उस तरह का सपोर्ट नहीं दे रहा जो आपकी अंदर से सोल क्रेव कर रही है। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि उस साइकिल का एंड होने वाला है। आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आने वाले 10 हफ्ते, 10 दिन या अगले 10 महीने आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। किसी के केस में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका लौटा हुआ प्यार, आपका खोया हुआ लव जो बार बार आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये इंसान ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में कई बार इन एंड आउट करते हैं। तो ये पर्सन भी अपनी अपॉलॉजी लेकर, माफ़ी लेकर अगले 10 दिनों से लेकर 10 हफ्तों में कभी भी आ सकते हैं। गाइस, मैं आप लोगों से एक बात यहाँ क्लियर करूँगी कि ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है। किसी के लिए अगले 10 दिनों में किसी का पार्टनर आ सकता है, माफ़ी मांग सकता है। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आने में 10 हफ्ते भी लग जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर आपके पास आकर माफ़ी ज़रूर मांगने वाले हैं। चाहे वो फ़ोन पर मांगे, कॉल करें, किसी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचा दें कि इनसे गलतियां हुई हैं, प्यार में बहुत बारी मिस्टेक की है, इनको एक और चांस मिल जाए। तो मुझे ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की फील होती हुई नज़र आ रही है।
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपकी लाइफ में ना कर्मास को भी दिखाता है कि दुखों का साइकिल ख़त्म हुआ, अब सुख का टाइम शुरू हो रहा है। चेंजेस आ रहे हैं, बिग फेटेड चेंजेस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। कब आएंगे, कौन से दिन आएंगे, कितने दिन और लग जाएंगे, इन चीज़ों को आपने काउंट नहीं करना। कुछ लोग दिन गिनने शुरू कर देते हैं कि आज टैरो रीडिंग देखी है, अब देखते हैं आज से अगले 10 दिनों में क्या होगा। जब आप इस तरह की डिपेंडेंसी दिखाते हो, डेस्परेशन दिखाते हो, वो चीज़ आपके हाथों से उतनी आगे फिसलती चली जाती है। तो प्यार तो आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन उस प्यार को अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं शो करने की। अगर वो प्यार 10 दिनों में आ गया तो ठीक है, और अगर वो प्यार नहीं आता तो आप आगे भी वेट करने के लिए तैयार हो, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप ओपन हो। तो पाइल 1 वाले आपकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के कार्ड आए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। आपका जो सेल्फ लव करने का तरीका है वो क्रिएटिव रूप में सामने वाले को दिखने वाला है। आप काफ़ी सुंदर लगने वाले हो अगले आने वाले दिनों में, एबंडेंट लगोगे। सेल्फ लव में आपका प्यार करने का जो अंदाज़ है, सेल्फ लव में जो विश्वास करने का तरीका है, वो सामने वाले इंसान को भी इन्फ्लुएंस करेगा। फेमिनिन एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेगी आपकी लाइफ को। तो ओवर इमोशनल होने से बचना है, ओवर इमोशनल नहीं होना, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं होना कि सामने वाला अगर वापस आके 2 बातें आपको बोल जाए तो आप रोना शुरू कर दो। ऐसी एनर्जी से आपको बचना है, यही यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। अगर आप बहुत इमोशनल हो, बहुत वेट कर रहे हो किसी चीज़ के पूरे होने का, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो बिल्कुल भी इस एनर्जी में नहीं आना कि उस पर्सन के आते ही आप अपनी आँखों से आंसू टपकाना शुरू कर दो, या अपने आंसुओं पर आपका कंट्रोल ना हो। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, क्योंकि आपको ये अबंडेंस तो मिलने वाली है, लेकिन अगर आप इमोशनल हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आप वही ब्लॉकेज, वही ऑब्स्टेकल, वही चैलेंज अपने इस रिलेशन में खड़ा कर दोगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, और आपके लिए अगले 3 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ लोगों के लिए आने वाले 10 दिन, कुछ लोगों के लिए अगले 3 हफ्ते, 3 वीक्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपके पर्सन को भी ऐसा लगेगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते। आपका पर्सनैलिटी, आपकी ग्रोथ, आपका निखरा हुआ अंदाज़, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो या एक टफ कंपटीशन दे रहे हो। अगर पास्ट में इसी पर्सन ने आपको इग्नोर किया था, चाहे आप एक मर्द हो, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी सभी लोगों के अंदर होती है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं तो एक मर्द हूँ, मेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी कैसी हो सकती है। तो अगर कोई मेल अंदर से इमोशनल है, अंदर से बहुत केयरिंग है, गिविंग है, नर्चरिंग है, सामने वाले को फील कर पाता है, उसकी एनर्जी को फील कर पाता है, इमोशनली सेंसिटिव है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के अंदर फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा है। मतलब उसके बॉडी के अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो फेमिनिन ज़्यादा है। और अगर एक फीमेल है, एक औरत है, अगर उसके अंदर किसी बात को लेकर अग्रेशन जल्दी आता है, वो जल्दी अग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, रेडी टू एक्शन है, क्विक डिसीजन लेती है, ईगो भी हाई है, स्टबन है, ज़िद्दी है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉन्फिडेंट है, हमेशा तलवार की नोक पर अपने डिसीजन को रखती है, इट मीन्स कि उस पर्सन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है। तो आप लोगों को अगले आने वाले कुछ दिनों में भगवान की तरफ से यही संदेश है, यूनिवर्स की तरफ से, कि इन दोनों ऊर्जाओं को सकारात्मक तरीके से अपनी बॉडी में बैलेंस आउट कीजिए।
चाहे मेडिटेशन का सहारा लें, चाहे गार्डनिंग करें, अपनी किसी हॉबी को या अपने किसी पैशन को फॉलो करें, अपने सेल्फ लव को बढ़ा दें, लोगों में अपने प्यार को बांटें। किसी को ज़रूरत है आपकी, कोई गाइडेंस लेने आता है, कोई आपसे परामर्श लेने आता है, उसकी हेल्प करें। कुछ समाज के लिए जो सेल्फलेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। नेचर के प्रति प्यार, एनिमल्स के प्रति लगाव, प्यार या उनके लिए कोई केयर करना, तो कुछ ना कुछ आपको ना अगले आने वाले दिनों में ये करना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप ये करोगे तो आपके मन में जो एक नकारात्मकता है प्यार को लेकर, लव को लेकर, वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई आपको खुद में ही नज़र आएगी। कर्मा भी आपके बैलेंस होंगे और आपका पोटेंशियल पार्टनर, आपका जो एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपको डेफिनेटली अगले आने वाले दिनों में रीच आउट करेंगे, चाहे आप उनको कॉल मैसेज कर लो या वो आपसे कांटेक्ट में आ जाएं। अब यहाँ पर मुझे करियर में और फाइनेंसेस में तो ये दिख रहा है कि टाइम बहुत अच्छा आ रहा है आपका। ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलने वाला है। शायद कुछ लोगों की रिसेंटली जॉब लगी है और कुछ लोगों की अगले आने वाले 5 हफ्तों में मनी को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है, पैसा कहीं रुक गया है, अटक गया है, फंस गया है, या कोई नई जॉब आप चाह रहे हो, तो आज की रीडिंग में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अगले 5 हफ्ते आपके लिए एक सुपर मैनिफेस्टिंग टाइम होगा। जो मैनिफेस्ट करोगे पैसों से रिलेटेड, उस चीज़ में आपको सफलता मिलनी श्योर है। करियर को लेकर भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बस आपको आंखें खोलकर कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ अपने एक्शन के रूप में बदलने हैं। सिर्फ आइडियाज़ को पाइपलाइन में नहीं रखना कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अब टाइम आ चुका है धावा बोलने का, एक्शन लेने का। मुझे आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है और आपके चक्रास भी अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आज की रीडिंग में आपके गाइडेंस कार्ड यही निकले हैं। सेल्फ लव करना है, डोनेशन, चैरिटी करनी है, किसी भी तरह के अपने अंदर जो फियर, एंजाइटी है उसको हावी नहीं होने देना। लव आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप लव को रिसीव करने के लिए हैप्पी रहोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, तो ये एक्स लव भी आपकी लाइफ में लौट रहा है। डिपेंड करता है कि आपने इस पर्सन को चांस देना है या लाइफ में नए लोगों को आने के लिए स्पेस बनानी है। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन डिटेल थी। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिनके नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में है। तो गाइज़, आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहला ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। मुझे लगता है कोई प्लान कर रहा है ट्रैवल करने का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ट्रैवल करके मिलने आ सकता है। हाँ, यहाँ पे यही दिख रहा है, कोई आपको ट्रैवल करके मिलने आ सकता है या आप कहीं पे ट्रैवल करके किसी को मिलने जा सकते हो। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोग आज जो रीडिंग सुन रहे हैं काफ़ी हद तक अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। आपके पर्सन काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं, डिटर्मिन्ड हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, काफ़ी विक्टोरियस हो सकते हैं। लेकिन साइड बाय साइड आपका पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल भी हो सकता है, रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। किसी भी तरह की क्रिएटिविटी उनके साथ जुड़ी हो सकती है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ ऑन एंड ऑफ साइकिल में ज़्यादा रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब वो पर्सन आपकी लाइफ में अवेलेबल होते हैं तब आप नहीं होते, और जब आप रेडी होते हो उस पर्सन को मिलने के लिए या उस पर्सन से बात करने के लिए, तो सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में अवेलेबल नहीं होते।
डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। यिन एंड यांग की एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। तो यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं? यूनिवर्स आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरी। अगर आपके जीवन में राइट नाउ चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही, आपको लग रहा है इतनी मेहनत कर रहे हैं रिलेशन को बचाने के लिए, उपाय भी कर रहे हैं, रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, किसी से रिचुअल भी करा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है आने वाले 7 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 7 बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है, उसके बाद नंबर 11, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 19, नंबर 12 और यहाँ पे लास्ट नंबर है 20। ये नंबर्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कोई एक्स लव आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप उस पर्सन को चांस देते हो कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हो, जो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आपका कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रहे ये रीडिंग जनरल है और पिछले 2019 से लेकर अभी तक, साल जो 2019 का गया है उससे लेकर अभी तक का जो टाइम है, इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ट्रस्ट इश्यूज़ आए, ब्रेकअप हुआ, दोबारा से पैचअप हुआ, फिर सेपरेशन हुआ, फिर दोबारा रीयूनियन हुआ, फिर इस पर्सन ने आपको अचानक से घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, रीज़न बताया नहीं। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं और अगले 4 हफ्ते और मैक्सिमम केस में अगले 4 महीने आप इनको मिल भी सकते हो। फिज़िकल मीटिंग हो सकती है इनके साथ। कुछ लोग अपने ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। इनके साथ मुझे आपकी लाइफ में अभी भी आगे क्योस दिख रहा है। तो यूनिवर्स आपको नो नीड टू वरी करने को कह रहे हैं, मतलब चिंता नहीं करनी किसी भी बात की। आपकी लाइफ में चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। अगर बहुत लंबे समय से आपको एक ऐसे प्यार की उम्मीद थी कि काश मेरा ये रिलेशन शादी में बदल जाए, और अगर आप किसी ऐसे पार्टनर से ऑलरेडी लव में हो जो मैरिड हैं, उस पर्सन का रियल इंटेंशन, सच्ची फीलिंग, मन की जो सच्ची आवाज़ है, उनकी सच्चाई आपको आने वाले अगले 4 हफ्तों में क्लियर हो जाएगी। वो चाहते क्या हैं आपसे? शादी चाहते हैं या किसी तरह से वो अपनी फैमिली में खुश हैं, या वो सिर्फ आपको एक्सक्यूज़ दे रहे थे शादी के नाम पर, शादी करना नहीं चाह रहे थे या किसी से डाइवोर्स नहीं ले रहे थे और आपको भी उन्होंने साइड बाय साइड अपने एक रिलेशन में रखा हुआ था। तो ये क्लैरिटी ना यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। अगला कार्ड यहाँ पे आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग। आपकी हीलिंग हो रही है गाइस। आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन आपको हाल फिलहाल में मिला है, चाहे वो रीयूनियन हुआ है आपका, चाहे आपको कोई न्यू लव मिला है, उस पर्सन के आने के बाद आपके जीवन में हीलिंग हो रही है, या फिर उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप उनकी लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी को लेकर आते हो, तो ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। इस पर्सन की लाइफ में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि ये इंसान अपने घर के अंदर अपनी मदर की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इनकी मदर इनको जैसे भी डोमिनेट करें या इनको कंट्रोल करें या इनको हैंडल करें, ये उनकी बातों को कभी भी टालते नहीं हैं। काफ़ी क्लोज बॉन्ड दिखा रहे हैं कार्ड्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं ये पर्सन अपनी मदर से। वैसे तो सारे इंसान ही अपने मदर और फादर से अटैच रहते हैं, लेकिन आप जिनसे डील कर रहे हो, इनकी लाइफ में कोई मदर लाइक फिगर है, चाहे इनकी खुद की मॉम है, चाहे कोई इन लॉज में है, मदर इन लॉ, चाहे इनके घर में बड़ी भाभी है, बड़ी सिस्टर है, बड़ी कोई ताई है, चाची है, कुछ तो है इनकी लाइफ में। और बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी मदर से आपके बारे में अगले कुछ दिनों में कोई बात क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड यूनिवर्स ने आपको दिया है आपकी रीडिंग के अंदर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग
इंडिकेशन है कि इस रिश्ते में एक न्यू फेज़ में आप एंटर करने वाले हो। आपकी लाइफ में नए लोग भी आ रहे हैं, चॉइसेस का कार्ड आया है, चॉइस आ रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है ऑलरेडी आपको मैरिज प्रपोजल्स आ रखे हों या इनको आ रखे हों, लेकिन ये पर्सन सभी लोगों को पीछे छोड़कर उनसे एंड करते हुए या उनकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं शो करते हुए एक माइंड प्रिपेयर करेंगे अपना, और अपनी ज़िंदगी में अपने दिल की आवाज़ को सुनने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों की पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है लव मैरिज के हाई चांस हैं। इस साल आपके लव रिलेशन में सक्सेस मिलने के चांस हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी रूप में आपने फीमेल फिगर को या कोई भी फीमेल है उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर आप एक खुद फीमेल हैं, आपकी सिस्टर है, आपकी कोई फ्रेंड है, आपका कोई ऐसा इंसान है ऑफिस में जो फीमेल है, उससे आपने बेफालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं करना अगले 3 से 4 महीनों के बीच में। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है जो फेमिनिन एनर्जी है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, और जब आपकी फेमिनिन एनर्जी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो आप अपनी मैस्कुलिन के साथ जो यूनियन करना चाहते हो वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। और अगर आप एक मेल हो, मर्द हो, तो कोशिश कीजिए किसी भी फीमेल को अब्यूज़ ना करें, वायलेंट ना हो उनके साथ, एग्रेसिव ना हो, किसी भी तरह से उनके लिए कोई नेगेटिविटी, जेलस वाली एनर्जी अपनी माइंड में ना लेकर आए। अगर किसी फीमेल ने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, तो फॉरगिव करके आगे बढ़ने की सोच रखें, क्योंकि ये गाइडेंस के रूप में निकला है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो प्यार तो आ रहा है यहाँ पे भर भर के, और लव मैरिज के कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, और बहुत जल्दी होगा, ये सडन होगा काम, क्योंकि यहाँ पे सडन और सरप्राइजिंग कार्ड्स बहुत निकले हैं। कुछ लोगों की ट्रेडिशनल वेडिंग होगी इस साल, और ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अगर आपकी शादी लायक एज है, आपकी उम्र ऑलरेडी 30s में है, या आप लेट 40s में पहुंच गए हो, आपकी सेकंड मैरिज है, या किसी केस में ये थर्ड मैरिज भी हो सकती है, और आपका विश्वास ही उठ गया है कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि एज निकल गई है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये पहली मैरिज के लिए ही प्रपोजल्स देखे जा रहे हैं, लेकिन आपकी एज आगे बढ़ी जा रही है और आपको स्ट्रेस आ रहा है कि सबकी शादियां होगी, मेरी नहीं हो रही। तो चाहे आप एक मर्द हो या एक औरत हो, यूनिवर्स आपको इस टाइम क्या बोल रहे हैं कि आपके जीवन में डेस्टिनी के अंदर जो दर्द, दुख, जो साइकिल पेनफुल लिखे थे, उसका एंड इस साल हो जाएगा। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ कर्मा अटैच रहा है, वो लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। कार्मिक लोग, कार्मिक फ्रेंड्स, कार्मिक कनेक्शंस, टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल जो आपको लेट डाउन करते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर या जज करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप पर नज़र दोष लगाते हैं, एविल आई रखते हैं। उन लोगों का भी इस साल आपके जीवन से गुड बाय करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर वो लोग आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं तो आप अपनी लाइफ में जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उस पर्सन से कैसे मिलोगे। तो कुछ लोगों को अगले 2 महीनों में कोई न्यू लव भी मिल सकता है, शादी भी इनके साथ हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप अभी रिलेशन में हो वो अगले 2 महीने तक आपके साथ शादी को लेकर कोई ऐसा फाइनल कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लें जो आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरफ आपको ले जाए। तो फाइनेंसेस एंड करियर में अगले 6 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं, मैक्सिमम केस में 4 महीने। कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो आप अपना करियर सेटल करने। अब्रॉड ट्रैवलिंग के भी कार्ड्स आए हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा कि आपका ट्रैवल टाइम जो है वो काफ़ी हद तक आपको आपके फाइनेंसेस को गेन करने में और आपकी लाइफ में जो बैलेंस खो चुका है उसको रीस्टोर करने में हेल्प करेगा, ताकि आप रीजुविनेट हो जाओ। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। कई बार क्या होता है गाइस, हमें अपनी लाइफ से ना ब्रेक लेना पड़ता है।
अगर हम काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लव लव लव, फैमिली फैमिली फैमिली, और हमेशा टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे तो हम अपने लिए कब सुकून ढूंढेंगे। तो कुछ लोगों को यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई लेजर ट्रिप करके आओ, चाहे अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम कर आओ, किसी रिलीजियस प्लेस में कहीं विज़िट करके आओ, नहीं तो अगर आप स्पिरिचुअल हो तो किसी भी तरह से आपको ना नेचर के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है। कहीं बाहर जाना है आपने, ओपन एयर में। अगर आप अपनी हसल बसल वाली लाइफ में बहुत बिज़ी रहते हो, आपकी ज़िंदगी ऐसी है जो सारा दिन वर्क में घिरी हुई है, रात को भी आप काम करते हो, दिन में भी काम करते हो, कुछ लोगों का मुझे वर्क फ्रॉम होम दिख रहा है, तो आपको ना यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका टाइम आ गया है कि आपको ना कुछ टाइम ब्रेक लेना पड़ेगा। चाहे कहीं घूम कर आओ आप, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या अकेले सोलो ट्रिप पे भी आप जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है ये ट्रैवलिंग आपकी कोसों दूर हो, कोई हल्की फुल्की ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है जिससे आपको फीलिंग आएगी कि हाँ मैं फ़्रेश हो गया या फ़्रेश हो गई। जैसे अकेले किसी मॉल में आप चले जाओ, सारा दिन अकेले टाइम स्पेंड करो, शॉपिंग करो, इधर उधर देखो, एनर्जी लो। मदर अर्थ के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करने का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि आपको गार्डन में जाकर ही बैठना है। घर से बाहर निकलना भी मदर अर्थ या नेचर से कनेक्ट करना होता है। तो अगर आपको कोई आसपास पार्क या गार्डन मिल जाता है, आप कुछ देर वहाँ बैठ सकते हो, थोड़ा सा टाइम आउट ले सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी तरह की मूवी देखने जा सकते हो। बेसिकली आपको आउटिंग करनी है ताकि आप फ्रेश हो जाओ और आप फिर से रिचार्ज हो जाओ अपनी लाइफ में अच्छी एनर्जी को रीगेन करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही दिख रहा है गाइज़। आपको यूनिवर्स ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं, प्लीज़ इन्हें फॉलो करिए, हल्के में मत लीजिए। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों को करना भूल जाते हो, क्योंकि किसी ने दिल तोड़ दिया है, किसी ने ब्लॉक कर दिया है, उसके करके आप सारा दिन घर में बैठे हो, लेकिन दूसरा इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है, मूवीज़ जा रहा है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना ट्राई कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, नई दुनिया बनाने की सोच रहा है, नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, लेकिन आप उसकी याद में और पास्ट की मेमोरीज़ में इतने बिज़ी हो कि आपने अपने चक्रास को ही इम्बैलेंस कर लिया। तो मुझे लगता है आपको 7 चक्रा की मेडिटेशन भी करनी चाहिए और कुछ कलर्स यूज़ करने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर चक्रास। यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर कलर थेरेपी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि मेरे व्यूअर्स का कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है। देखने वाले हज़ारों हैं और अगर मैं एक ही कलर सबको बता दूंगी तो हो सकता है वो कलर उस पर्सन की लाइफ में डोमिनेट हो, किसी के लिए वो कलर उस लाइफ में वीक हो। तो जब आप पर्सनल कंसल्टेशंस लेते हो तो आपको बहुत सारी रेमेडीज़, रिचुअल्स, गाइडेंस, सजेशंस बताया जाता है। तो आज के लिए तो इतना ही दिख रहा है गाइस। खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, आसपास वालों को भी प्यार करो, किसी से नाराज़गी नहीं, क्योंकि लाइफ का नाम रुकना नहीं है, लाइफ का नाम है हमेशा चलते रहना। और आप भी उस ज़िंदगी को एंजॉय करो, हर मोमेंट, हर घड़ी। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको आज पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देना, ग्रैटिट्यूड पे करा करो ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सको। तो चलिए गाइज़, अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।